हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शोभनाथ। तो आज इस जो कैटलिस्ट के सीरीज में हम लोग देखेंगे कि लॉगिंग की एपीआई कैसे बनाएं और जेडब्ल्यूटी टोकन कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। जेडब्ल्यू टी npm jwt जैसे टाइप करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आपको मिलेगा जेसन वेब टोकन npm कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका यूजेज दिखा रहा है, कितना यूज हो रहा है वीकली। इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। सर्वर को बंद किया। सीरी जो कैटलिस्ट फंक्शन npm आई जेसन वेब टोकन। तो पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। अब आते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट लॉगिंग एसिंग फंक्शन बनाएं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सपोर्ट डॉट लॉगिंग। अब आप यहाँ पे अपना ट्राई कैच ब्लॉक स्टार्ट करें। ट्राई कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर कर दिया मैंने। तो अभी देखिए क्या है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको दो चीज की नीड होगी, एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड। तो कॉन्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड। हम पास कहाँ से करेंगे? जो ईमेल और पासवर्ड होगा हम बॉडी से ईमेल और पासवर्ड को पास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट जो इनिशियलाइज करेंगे, एडमिन स्कोप इसको देंगे और एक वेरिएबल कांस्टेंट बनाएं, एडमिन ऐप में हमने कॉल कर लिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग अपने क्वेरी को जैसे ऊपर लिखे थे यहाँ पे ईमेल चेक करने के लिए, सेम क्वेरी को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए कि सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट किया। ऐप ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप इनिशियलाइज कर रहे हैं कैटलिस्ट को, जिस स्कोप को, एडमिन ऐप है, वेरिएबल है तो एडमिन ऐप, अगर ये डिफरेंट होगा तो आपका रन नहीं करेगा। इस केस में आपको क्या करना है कि ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपका हुआ कि जो ध्यान रखने की जरूरत है चीजों को। अब यहाँ पे क्या करिए कि चेक करिए कि आपका यूजर एग्जिस्ट है या नहीं है। तो हम लोग इसका नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं यूजर रिजल्ट। यूजर रिजल्ट। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे और इस कंडीशन में चेक करेंगे नॉट यूजर रिजल्ट डॉट लेंथ और यूजर रिजल्ट डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो। मतलब यूजर रिजल्ट में आपका जीरो लेंथ पे, या लेंथ इसका कुछ यहाँ से जीरो इंडेक्स हम लोग चेक करेंगे कि जीरो इंडेक्स पे भी हमें कुछ डेटा रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। डॉट यूजर हमारा जो टेबल का नाम होगा उस चीज को आप लोग यहाँ पे, क्योंकि जब इसमें से हमें डेटा रिसीव होगा
तो ये हमारा यूजर्स यहाँ पे आएगा, टेबल का नाम। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन हमारा चेक होगा, अगर इसमें यूजर मैच नहीं होता तो हम क्या करेंगे, एक एरर रिस्पॉन्स थ्रो करेंगे, इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड। कि मतलब आपने जो ईमेल आईडी डाला है वो क्या है कि इनवैलिड है, क्रेडेंशियल। तो इसको लिखते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल, तो इससे बढ़िया रहेगा। इनवैलिड क्रेडेंशियल। अब क्या हुआ कि जब आपका यूजर नहीं मिलेगा तो यूजर को एपीआई रिस्पॉन्स में मिल जाएगा एरर, जो कि 401 होगा। अब आते हैं हम लोग कि अगर हमें यूजर मिला तब उस केस में क्या करेंगे। तो कॉन्स यूजर रिजल्ट 0 इंडेक्स पे। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा डेटा आया इसको यहाँ पे हमें किस में असाइन कर दिए, यूजर में। अब हम क्या करेंगे कि अपने पासवर्ड को मैच करेंगे डेटाबेस से, पासवर्ड जो आया है और जो हमें पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है, जिसको मैच करना है, उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट पासवर्ड कंपेयर अवेट पासवर्ड कंपेयर अवेट bcrypt डॉट कंपेयर। मतलब कि यहाँ से क्या है कि देखिए, जो आप पासवर्ड पास कर रहे हैं और उस पासवर्ड को अपने यूजर वाले टेबल के पासवर्ड से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंपेयर हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि यूजर को सक्सेसफुली, मतलब कि लॉगिंग हो गया। अगर नहीं कंपेयर होता तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग रिवर्ट कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए आप लोग, अगर नहीं कंपेयर होता है, नॉट पासवर्ड कंपेयर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एरर रिस्पॉन्स थ्रो करेंगे कि आपका जो यूजर है वो इनवैलिड क्रेडेंशियल है, मतलब कि मैच पासवर्ड नहीं हुआ है जो आपने पासवर्ड डाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या हुआ, कंडीशन चेक हो गया। कंडीशन चेक होने के बाद अगर हमें पासवर्ड कंपेयर नहीं होता है तो यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे कॉन्स्ट आथ टोकन क्या करेंगे, JWT। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पैकेज कॉल करना है, कॉन्स JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ये आपका हो गया। JWT को हम लोग क्या किए, कॉल कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब JWT डॉट साइन, अब जैसे आप साइन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हेडर, बॉडी और हम लोग पास किए थे, मतलब 3 पैरामीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा पास करेंगे। आईडी पास कर दिए, यूजर डॉट आईडी, ईमेल पास कर दिए, ईमेल में यूजर डॉट ईमेल। अब यहाँ से क्या किए कि हम लोग क्या करेंगे, आते हैं अपने env में, डॉट env फाइल में। तो env फाइल में आए, यहाँ पे क्या किए कि अपना एक वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं JWT सीक्रेट।
अब JWT सीक्रेट यहाँ पे जो भी आप की देंगे इसी की से आपका वो रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे आते हैं सोमनाथ कैटलिस्ट, ये हमारा क्या क्या हुआ, JWT सीक्रेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट, अब देखिए जैसे आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने क्या पास किया, जो आप यहाँ पे env वेरिएबल में डिफाइन किए हुए हैं JWT सीक्रेट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस होगा तो इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। अब आप जो टोकन जनरेट कर रहे हैं वो कितने टाइम में एक्सपायर होगा, तो यहाँ पे आप इसका टाइम ड्यूरेशन डाल दिए कि इतने टाइम में हमारा एक्सपायर होगा। अब क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि इस एपीआई के रिस्पॉन्स को सेम क्या करिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखते हैं, लॉगिंग सक्सेसफुल। तो ये आपका क्या हुआ कि एपीआई रेडी हो गई। अब क्या होगा कि इससे आप किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि वो हमारा यूजर लॉगिन कर रहा है, तो उसको एक क्या करेंगे, डिजिटल टोकन प्रोवाइड कर देंगे, जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि उसको एक ऑथ टोकन दे दे, ऑथ टोकन देंगे तो ऑथ टोकन एज ए आपका डिजिटल टोकन होगा। अब जब भी हमारे सर्वर से इसको कोई रिक्वेस्ट करना होगा तो ये हमें ऑथ टोकन देगा। इस ऑथ टोकन को हम लोग वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम उसको एपीआई को एक्सेस करने देंगे। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां से रिटर्न कर देंगे। तो आते हैं हम लोग अपने राउटर पे और चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे मुझे कोई दिखा, इसको रिमूव किया, आए यूजर राउटर पे। यूजर राउटर पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कॉल करेंगे, लॉगिन। अब लॉगिन कॉल किया तो कनेक्शन हो गया। यहाँ पे मेथड क्या यूज करेंगे, यूजर राउटर डॉट गेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका कॉल हो गया, क्या जो भी फंक्शन आपने अभी बनाया है। अब इस चीज को हम लोग आते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा ये प्रॉपर वर्क हो रहा है। थंडर क्लाइंट ओपन किए, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, अपने सर्वर को रन करेंगे। कैटलिस्ट सर्व यहाँ पे लिखेंगे। एक आप नया यूजर क्रिएट कर लीजिए, वो आपको याद भी रहेगा पासवर्ड आपने क्या डाला है। और ये आप देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी हमने पास किया है उसी चीज को पास करते हैं और सेव कर देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, हिट करते हैं, मतलब एक यूजर क्रिएट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि आपका एग्जिस्ट मस्ट बी पास, तो हमने क्या किया था, इसको कैपिटल किया था, आप लोगों को याद होगा। अब इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। आपका क्या हुआ कि एक यूजर क्रिएट हो गया। अब इस ईमेल और उस पासवर्ड को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाया है, सिंपल आप स्मॉल में पास किए हैं, इसको यहाँ पे ऐसे पास कर दीजिए। चेक करेंगे कि हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद आपको क्या हुआ कि लॉगिंग सक्सेसफुल का एक मैसेज मिल गया और आपको टोकन भी मिल गया। अब यहाँ पे जो डेटा में पास हो रहा है इस चीज को आप लोग फॉर्मेटेड कर सकते हैं, कैसे कि डेटा के अंदर आपको टोकन रिसीव हो।
तो आप टोकन यहाँ पे जो पास किए हुए हैं रिटर्न में, ये टोकन, इस चीज को आप लोग करली ब्रेसेस यहाँ पे पास करिएगा, टोकन। अब ये क्या होगा कि आपको डेटा के अंदर, टोकन के अंदर आप टोकन रिसीव होगा। अब सर्वर स्टार्ट होने देते हैं, और देखिए अभी क्या है कि ये डेटा के अंदर क्या है इसका पता नहीं चल पा रहा। आपको देख के तो पता चल रहा है कि ये टोकन है, बट इस चीज को अभी आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार इसको चेक करते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट होने देते हैं। अब सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो गया है। अब आते हैं दोबारा से सेंड पे क्लिक करते हैं और एपीआई का रिस्पांस चेक करते हैं। देखिए अब क्या है, डेटा के अंदर टोकन मिला। देखिए मेरा यहाँ पे टोकन रिस्पांस में लेने का मतलब ये था कि आप एपीआई डेवलप कर रहे हैं, आपको तो पता है कि डेटा के अंदर ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है कि टोकन है, लेकिन इस एपीआई को जो यूजर यूज कर रहा है, जो फ्रंट एंड पे इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि यही टोकन है। इसलिए हमने क्या किया, डेटा के अंदर टोकन पास कर दिया। तो ये था टोकन जनरेट करने के लिए। अब आते हैं इस टोकन को हम लोग JWT पे चेक करते हैं, क्या ये हमारा वैलिड टोकन है। JWT.io आ गए JWT पे। अब यहाँ पे क्या करिए, आप पास कर दीजिए। आप देखिए अभी JWT आपने पास कर दिया। अब देखिए क्या है कि JWT आपने पास किया तो कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है, आपने इसमें क्या क्या पास किया हुआ है, वो चीज हो गया। अब यहाँ पे की सिग्नेचर फेल, मतलब ये जो आपने की अभी इनक्रिप्ट कैसे करना है, तो आपने जो यहाँ पे बना रखा है ENB फाइल में की, ENB फाइल में इस चीज को आप लोग क्या करोगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए आपका कह रहा है कि वैलिड सीक्रेट, मतलब कि ये जो आपने पास किया हुआ है एग्जैक्टली इसी की से, इसी सीक्रेट की से क्या है कि वैलिड है। अब इसको अगर हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं तो सिग्नेचर वेरीफाई फेल्ड, मतलब कि ये आपका सिग्नेचर गलत है। मतलब अगर आपका कोई यूजर टोकन यूज भी करना चाह रहा है और उसको सीक्रेट की नहीं पता है, ये सीक्रेट की नहीं पता है, तो इस केस में इसको इनक्रिप्ट कर वेरीफाई नहीं कर सकता है। तो ये था आप लोगों को टोकन जनरेट कैसे करना है। ऐसा सारी चीज आप लोग एक बार इम्प्लीमेंट करिए और इस चीज को देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मैसेज करिए, तो मैं इस चीज का आप लोगों को इशू रिजॉल्व करा दूंगा। कहीं पे भी किसी चीज की इंस्टॉलेशन में, क्रिएशन में, फंक्शन में या कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मैसेज करिए, तो हम इस चीज को रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो ओके, थैंक यू।